हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय विजयपुर मिर्ज़ापुर के प्रबंधक श्री संतोष चतुर्वेदी जी अब नहीं रहे। उनका एक गंभीर बीमारी की वजह से 15 अप्रैल को निधन हो गया। और हम अपना ये लेक्चर अपने तमाम छात्रों और उनके परिवारों और पूरे आईआईसीएस के स्टाफ और आईएसएस की फैमिली के साथ चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय चतुर्वेदी जी को समर्पित करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ओके, ये एग्ज़ाम में जब पूछता है तो एग्ज़ाम में ये ऐसे भी पूछ सकता है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA। ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, SQA भी दिखेगा। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मीन्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज conformance टू explicitly stated and implicitly stated functional requirement। सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है? एक्सप्लिसिट स्टेटेड एंड इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, वो एक्सप्लिसिट बोला जाता है उसको। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि ये वो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर नहीं बताएगा, वो डेवलपमेंट टीम बताएगी कि इस सॉफ्टवेयर के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, ये सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट कस्टमर की फुलफिल करेंगे। ओके, और लास्ट पैराग्राफ देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मेंटेनेबिलिटी। मतलब ये ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो क्या इंक्लूड करता है कि हम सॉफ्टवेयर को अच्छे से मेंटेन कर, उसमें मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर कुड बी मेंटेन्ड ईजिली। क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज रीजनेबली बग फ्री, यानी कि उसमें एरर फ्री होना चाहिए। डिलीवर्ड ऑन टाइम, और सही टाइम पर जो कस्टमर को हमने अश्योर करा है कि हम हमारी ये डेडलाइन है, हम आपको सॉफ्टवेयर इतने टाइम में डिलीवर कर देंगे, तो डिलीवर्ड ऑन टाइम होना चाहिए। एंड विद इन बजट, जो बजट है उसके अंदर होना चाहिए, ओवर बजट नहीं जाना चाहिए। मीट्स रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स एंड इज मेंटेनेबल। ठीक है, तो मीट्स रिक्वायरमेंट एंड इज मेंटेनेबल, जो मेंटेनेबल चीज़ें हैं वो हम क्या कहते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर मीट करना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स मीट करना चाहिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी, मतलब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक ऑडिटेबिलिटी। ऑडिटेबिलिटी का मतलब ऑडिटेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह से हम सॉफ्टवेयर को कहीं से भी टेस्ट कर सकें। और कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर लो एंड हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और हाई एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एंड कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन्स होता है कि सॉफ्टवेयर हर रेस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी मीट बाय द सॉफ्टवेयर। ओके, कंसिस्टेंसी, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है। कंसिस्टेंसी मीन्स होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की जो यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, सॉफ्टवेयर हर तरीके से यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है, या कंसिस्टेंसी मीन्स होता है, लाइक अगर आपका मान लीजिए कि एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है, तो आप एडमिट कार्ड जनरेट हो रहा है इनरोलमेंट नंबर देने पर, तो हमेशा इनरोलमेंट नंबर ही देने पे जो हमारा एडमिट कार्ड है वो जनरेट होगा। वो रोल नंबर से नहीं होगा, नेम से नहीं जनरेट होगा, डेट ऑफ बर्थ से जनरेट नहीं होगा। या अगर उसमें दो एट्रीब्यूट्स लगा रखे हैं, लाइक नेम और इनरोलमेंट नंबर, दोनों डालने पर एडमिट कार्ड जनरेट होगा, तो ये हमेशा होना चाहिए। यानी कि कभी इनरोलमेंट नंबर से हो गया, कभी नेम से हो गया, इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। करेक्टनेस क्या है? करेक्टनेस मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर हमारा एरर फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके से उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्टनेस होता है। feasibility, feasibility का मतलब होता है the degree to which the requirement, design or plans for a system or component can be implemented under existing constraints।
कि सॉफ्टवेयर फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब होता है जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट हमने लगा रखे हैं, लाइक कि हमें ये उसमें पैटर्न यूज़ करना है या कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है या कोई पर्टिकुलर लॉजिक यूज़ करना है, तो उसी कॉन्स्टेंट को एग्जिस्ट करते हुए हमारा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पार्ट्स में होना चाहिए। मॉड्यूलरिटी आपका अलग से भी एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलरिटी बना है मॉड्यूल से, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर शुड बी मॉड्यूलर। मॉड्यूलर होगा तो ईजिली डिबग हो सकता है, ईजिली मेंटेन हो सकता है और बहुत सी चीज़ें करी जा सकती हैं। Predictability, the degree to which the functionality and performance of the software are determinable for a specified set of input, मतलब किसी भी कोई भी हम इनपुट्स दे रहे हैं या किसी भी इंस्टेंस पे ये प्रिडिक्ट होना चाहिए कि इस इनपुट का क्या आउटपुट होना चाहिए, यानी कि इनपुट हमने कुछ भी दिया और आउटपुट हमें रैंडम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। रॉबस्टनेस, रॉबस्टनेस का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर की जो हैंडलिंग है, अगर थोड़ा सा मिस हैंडलिंग होता है तो सॉफ्टवेयर हमारा करेक्ट फंक्शन परफॉर्म करे या करेक्टली बताए कि अब आगे क्या करना है, वो उसका रॉबस्टनेस होता है। रॉबस्टनेस का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर हमारा हर तरह के गलत इनपुट को भी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, और सही इनपुट है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको हम रॉबस्टनेस कहते हैं। स्ट्रक्चर्डनेस एंड टेस्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर्डनेस का मतलब होता है द डिग्री टू विच द SDD, that means system design document, and code possess a definite pattern in their interdependent parts, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो स्ट्रक्चर हो, वो स्ट्रक्चर कैसा हो, हर पार्ट का, हर इंडिपेंडेंट पार्ट में वो स्ट्रक्चर डिफिनेट होना चाहिए और उसको मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है। टेस्टेबिलिटी, द डिग्री टू विच अ सिस्टम और कंपोनेंट फैसिलिटीज द एस्टैब्लिश ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दोज क्राइटेरिया हैव बीन मेट, कि वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट कर सकें और अपने इनपुट्स को टेस्ट कर सकें, अपनी प्रोसेस को टेस्ट कर सकें, आउटपुट को टेस्ट कर सकें। ओके। ट्रेसेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड वेरिफिएबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब द डिग्री टू विच a relationship can be established between two or more products of the development process. The system's functionality must be traceable to user requirement. ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप है मॉड्यूल्स के बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए आपके इनपुट्स के फॉर्म्स हैं, इनपुट फॉर्म्स मान लीजिए 5 हैं और उनके आउटपुट फॉर्म्स 3 हैं, तो 5 इनपुट्स पे 3 आउटपुट्स फॉर्म्स वो कनेक्टेड होने चाहिए, उसको हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। Understandability, the degree to which the meaning of the SRS software requirement specification and SDD system design document and code are clear and understandable to the reader. That means कि उसमें जो भी RSS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोड है, वो रीड करने वाले को समझ में आना चाहिए, एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुइटी नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। एम्बिगुइटी का मतलब होता है कि कंफ्यूजनस नहीं होना चाहिए। ओके। एंड वेरिफिएबिलिटी, द डिग्री टू विच द SRS, SDD एंड कोड हैव बीन रिटन टू फैसिलिटेट वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, के उसको वेरीफाई किया जा सके कि हाँ दिस प्रोसेस और दिस कोड इज गुड और करेक्ट एंड लॉजिक इज करेक्ट, उसको हम कहते हैं वेरिफिएबिलिटी, मतलब वेरीफाई करा जा सके जिसको। देर आर सम कॉजेज ऑफ एरर इन सॉफ्टवेयर, क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में एरर आता है, लाइक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आपने मिस इंटरप्रेट करा, मतलब समझा नहीं और कुछ और समझ लिया, कस्टमर कुछ कह रहा है आप कुछ और समझ रहे हैं। इनकम्प्लीट और एरोनियस सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आपने आधी अधूरी स्पेसिफिकेशन आपने स्पेसिफाई करी है रिक्वायरमेंट्स को। लॉजिक में एरर आ गया, एरर इन लॉजिक। नॉट फॉलोइंग प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनकम्प्लीट टेस्टिंग, टेस्टिंग कंप्लीट नहीं करी, मतलब जल्दबाजी में काम करना। एंड इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं करा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करा ही नहीं सॉफ्टवेयर का, या ब्लूप्रिंट बनाया ही नहीं, या इनएक्यूरेट आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं।
डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफाई से इस पे जो स्पेसिफिकेशन उससे डेविएट हो गए, मतलब भटक गए कि जो स्पेसिफिकेशन है उससे कहीं इतर सॉफ्टवेयर बन रहा है। एरर इन डेटा मॉडलिंग और रिप्रेजेंटेशन, और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को डेटा बनाने में जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। मतलब न्यूमेरिक डेटा है तो उसको अल्फ़ाबेटिक कर दे रहे हैं, और जो अल्फ़ाबेटिक है उसको न्यूमेरिक कर दे रहे हैं। जहाँ पिक्चर इंसर्ट नहीं करना है वहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दे रहे हैं, या वीडियो इंसर्ट नहीं करना है, वीडियो का फॉर्मेट कुछ और ले लिया है, और वीडियो का फॉर्मेट में ऑडियो फॉर्मेट डाल दिया और उसमें वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। इस तरह के एरर इन डेटा मॉडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये दीज आर सम कॉजेज ऑफ एरर्स इन सॉफ्टवेयर। ये स्लाइड है आपका SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये एग्जाम में भी पूछता है आपसे SQA, तो जितना आपने भी पढ़ा है वो भी आप SQA में डाल सकते हैं, और ये स्पेसिफिक कुछ डिफिनीशन लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है किसी को आप उम्मीद बना दें कि हाँ ये काम हम आपके साथ करेंगे, तो उसको हम एश्योरेंस बोलते हैं। जैसे आपने किसी से वो कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, तो उसके कमिटमेंट को पूरा करिए, तो ये होता है एश्योरिटी, किसी को एश्योरिटी प्रोवाइड करना, उसी से बना एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि सॉफ्टवेयर में क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। तो द एम ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इज टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये पहली लाइन में ये पूरा क्लियर हो जाता है कि आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है। अब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? आपको स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कोडिंग का ध्यान रखना है, लॉजिक का ध्यान रखना है, टेस्टिंग का, वेरीफिएबिलिटी का, ट्रेसेबिलिटी का, अंडरस्टैंडेबिलिटी का, कंसिस्टेंसी का। इन सब सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? क्वालिटी फुल बनेगा। Software quality assurance involves reviewing and auditing the software products throughout the development life cycle। पूरी लाइफ साइकिल, पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि पूरी SDLC में आपका सॉफ्टवेयर में क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? रिव्यूइंग, ये रिव्यू करते रहें, ऑडिट करते रहें, चेकिंग करते रहें सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और जो कंप्लायंस हैं, मीन्स जो कंप्लेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उन पे आप एग्री हुई है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम को मॉनिटर करिए और उन प्रॉब्लम को आप दूर करें, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? compliance with agreed upon standards and procedures is evaluated through process monitoring, product evaluation and audit. Okay, process of software quality assurance, that means how to provide quality assurance in the software, उसके ये कुछ points हैं. The process of quality assurance are given below. Software quality assurance is a set of activities designed to evaluate the process by which software is developed and maintained. Defines the requirement of software controlled system, fault detection, isolation and recovery. Fault detection का मतलब होता है कि जिस भी पार्ट में फॉल्ट है उसको आप डिटेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 लाइन का कोड लिखा, अब उनके जिन जिन पार्ट में एरर्स हैं उनको आपको क्या करना है? आइसोलेट करना है। आइसोलेशन तो आजकल आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो कोरोना से आइसोलेशन कैसे करा जाता है कि जिनमें जिनमें शक होता है, जिनमें जिनमें पॉजिटिव होता है, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट उनका कम्युनिटी में रख के नहीं चल सकता। जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जो जिनका पॉजिटिव है, उनको अगर आप चाहें कि हाँ भाई इनको सबके साथ मिला करके रखा जाए, जिनके नहीं भी है तो उनके भी लग जाएगा इन्फेक्शन। तो हमेशा इन्फेक्शियस चीज़ को आप अलग कर देंगे, उसी को हम आइसोलेशन कह रहे हैं। आइसोलेशन को अब आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे, आजकल वैसे भी आइसोलेशन चल रहा है। जो पॉजिटिव होते हैं, और खुदा ना करे कोई पॉजिटिव हो, सब निगेटिव ही हो जल्दी जल्दी, और आपसे मिलने का मौका मिले, जल्दी से आप लोग आएँ क्लास में, आप लोगों को देखें, क्वेश्चन करें, आप लोग जवाब ना दे पाए तो हम डांटें आपको। खैर, रिकवरी का मतलब रिकवरी भी समझ गए। दैट मीन्स हमें जितने भी एरर्स हैं उनको रिमूव करना है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे कि किस में एरर है, किस किस पार्ट में एरर है। फिर उन पार्ट्स को हम उन मॉड्यूल्स को आइसोलेट कर देंगे और उनकी नंबरिंग कर देंगे कि भाई मॉड्यूल 1 में एरर है, मॉड्यूल 7 में एरर है, मॉड्यूल 12 में, मॉड्यूल 20 में। फिर उसके बाद रिकवरी चलाएंगे कि जिनका जिसमें जो एरर्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखा, रिव्यू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स फॉर सॉफ्टवेयर एरर प्रिवेंशन, ठीक है। डिफाइंस द प्रोसेस फॉर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग डिफेक्ट्स को आप एक प्रोसेस डिफाइन कर दीजिए कि कैसे मेज़र करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो वो सब आपका डिफेक्ट मैट्रिक्स वगैरह जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उससे हम सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। दैट्स इट, थैंक यू एंड बी सेफ।